और अब बात भीषण गर्मी की करते हैं। दरअसल राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर लगातार जारी है। कहर बरपाती गर्मी से हर कोई परेशान है। जयपुर मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और हीट वेव की स्थिति बनने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान 102 डिग्री बढ़ने की आशंका जताई है। 21 से 23 मई के बीच बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। साथ ही तीव्र हीटवेव का पूर्वानुमान भी है। तो वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। हालांकि उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में दोपहर के बाद तेज मेघ गर्जन के साथ अंधड़ बारिश की संभावना भी है। 22 और 23 मई को जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में भी दोपहर बाद अंधड़ और बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार जारी है। मौसम विभाग की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है और राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में जो तापमान है वो अपने रिकॉर्ड बना रहा है। पश्चिमी राजस्थान में जो तापमान है वो 46 डिग्री के पार लगातार बना हुआ है। खासतौर पर मौसम विभाग ने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र में चेतावनी दी हुई है। राजधानी जयपुर में भी तापमान लगातार 42 के पार है और आज भी मौसम विभाग ने 44 के पार तापमान जाने की चेतावनी दी। आप देख सकते हैं कि दोपहर के अंदर अभी से ही जितना जो मौसम है वो काफ़ी गर्म नज़र आने लगा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हीट वेव की लगातार चेतावनी दी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है उसमें आने वाले 4-5 दिन कोई राहत मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव के साथ साथ रातों में भी तापमान में इजाफे की चेतावनी दी गई है। पश्चिमी राजस्थान के अलावा अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जयपुर समेत जो भरतपुर का क्षेत्र है, कोटा है, इधर के इलाके के अंदर 24 से 25 मई के आसपास हल्की फुल्की बरसात और मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। 25 मई के बाद ही नौतपा भी शुरू होना है। ऐसे में लोगों को ज़रूरी है कि मौसम के इस तल्ख दौर के अंदर खुद का ध्यान रखें, क्योंकि जो चेतावनी है उसके मुताबिक लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अभी तक जो मई का दौर रहा है, सामान्य तौर पर जो मई में तापमान होता है उससे 4 से 5 डिग्री इस बार अप्रैल की तरह मई में भी तापमान ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो प्रचंड गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है सूरज की तपिश भी बढ़ रही है। सड़कों पर दोपहिया वाहन चालकों की तादाद घटती जा रही है। कोटा में तापमान 44 डिग्री को पार कर गया, जिससे आम लोगों को परेशानी बढ़ गई। 25 मई तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं और आंधी का दौर जारी रहेगा तो बारिश भी हो सकती है। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। झुलसा देने वाली सूरज की तपिश, भीषण गर्मी और तापमान 44 डिग्री के पार। जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी के प्रचंड तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है उसके साथ सड़क पर भी जो लोगों की आवाजाही है वो कम होती नजर आती है। सड़क पर जो है दोपहिया वाहन चालकों की जो तादाद है बहुत हद तक घट जाती है, क्योंकि गर्मी कुछ इस हद तक है और लोगों को परेशान कर देने वाली है। अगर कोई निकलता भी है तो फिर ठंडे पेय पदार्थों की जरूरत आन पड़ती है, अपने गले को तर करने की जरूरत आन पड़ती है और कुछ शीतल और ठंडा कूल लेने की नौबत आन पड़ती है। भाई साहब, गर्मी इतनी है कि घर से निकलते ही ठंडे की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल जरूरत पड़ती है। और इनका जो है मशीनरी से सब पीते हैं, लेकिन इनका जो है देसी जुगाड़, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसका गन्ने का जूस भी बहुत अच्छा है। गले को भी ठंडक मिल रहा है, गर्मी से राहत मिलती है। बिल्कुल। क्या घर से निकले और इससे राहत मिल रही है? कुछ भी नहीं है, बस गन्ने का जूस पियो, मस्त रहो इसी गर्मी में। तो किसी भी तरह से, जिस तरह से गर्मी कम हो, वो प्रयास घर से जब निकलते हैं तो करने पड़ रहे हैं, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है। और फिलहाल मौसम विभाग की बात करें तो कोटा संभाग में 25 मई तक मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा, आंधी और बारिश भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आती। ये तापमान आगे और बढ़ेगा और ये गर्मी और मुसीबत बनेगी। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।